जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरा सत्संग शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। मैं से बहुत खुश हूँ कि आपने मेरा सत्संग पहली बार शेयर किया है। गुरु जी, आज 27 तारीख, आज बाबा दीप सिंह का जन्मदिन था। तो मैंने ना अपने घर में ना एक किराएदार को आया था, उसको मैंने 2 कप चाय दे दी है। मेरे हस्बैंड ने वो क्लेश किया कि कहीं कहे की बात नहीं। गुरु जी, उसका यहाँ कुछ भी नहीं है। हम 3 बहनें थी, तीनों ने अपने सर्विस करती थी। इसको घर में आ गया। गुरुजी, पहले तो जब मैं नौकरी करती थी तो मेरे पानी भरता था। अभी गुरुजी जब से मैं रिटायर हुई हूँ, सारा दिन क्लेश करता है। खाता अच्छा है वो कहता है उनको 5 चाय क्यों दी। मैंने बोला तेरी कमाई थी, वो मेरी कमाई थी। मेरी बहन के 2 कमरे हैं, उनका किराया खाता है, मेरी पेंशन खाता है किराए। मैंने रिटायर होने पर 15 लाख रुपए ने ऊपर जमा करा दिया। बेचारी नई नई बहू आनी है, लड़की की शादी हुई है और लड़की की शादी करनी है। इस करने गुरु जी, वो तो वो बनाकर बैग इसकी क्या है, वो उसको तो सिखा नहीं रहा। पैसा उसके आ गया, उसकी आंखें पलट गई हैं। गुरु जी कृपा, ये ही मुझे, गुरु जी और कोई मुझे तकलीफ नहीं, ये ही हर काम में टांग अड़ाता है। मैंने सोचा था चलो रिटायर हो जाएंगी, पीजी खोलूंगी, मेरा दिल लग जाएगा कुछ। गुरु जी इतने किराएदार आते हैं, पीजी मांगते, हर को कहता ये अच्छे नहीं अच्छे नहीं। उनको ना मेरा 15 लाख रुपया मिल गया और दूसरा फ्री का उसको किराया में आ रहा है किराया भी मैं पूछती। मैं कहा चल कोई बात नहीं, बहू अच्छी आई है, अच्छा नहीं लगता, पोतरा है, कोई घर में कलेश नहीं अच्छा लगता। पेंशन में अपनी सारी खिला देती हूँ। गुरुजी, इसको इसको कोई नहीं ब्लेस कर सकता। गुरुजी, मेरे रिश्तेदार, भाई बहन, रिश्तेदार, कारी, गली गौंड सब थक गया है। गुरुजी, किसी के नहीं बस हो सकता, मैं क्या करूँ इसका। लंबी सी जीभ है, मीटर सी, गाली निकालता है बहनों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को, गली गवांड को, किराएदारों को। गुरु जी, वेला खाता है, निकम्मा आदमी है। गुरु जी, इसको जहाँ ब्लेस कर दो, या इसको मेरी आंखों से दूर कर दो। ये मेरे को यही है। लड़की का रिश्ता आता है अच्छा नौकरी वाला, गुरु जी ये करने नहीं देता। मैं 15 लाख मुझे देना पड़ेगा। गुरु जी का कोई किराएदार आ जाते, उसको नहीं टिकने देता, उसको नहीं कहने पानी नहीं देता, बत्ती नहीं देता है। तो ये ऐसी है वैसी है, मेहनत वाली। गुरु जी सब मेहनत वाले किराएदार आते हैं तो इसी को रहने नहीं देता। अब वेला खाता है बच्चा, वेला किराया खाता है। वो 2 महीने बाद घर में आए लुधियाना से, उनको मैंने कब कब चाह दी। वो क्लेश डाला इसने, कहने की बात नहीं। मैंने भी फिर अच्छी सुनाई। गुरु जी से सारा दिन मेरा मन दुखी कर दिया है। जब मैं कोई श्राद्ध सूद करती हूँ गुरु जी, फिर भी किसी को रोटी भी नहीं खिलाने देता। रोटी उसको पंडित को भगा देता है, पैसे छीन लेता, खो लेता है। गुरु जी, घर में कोई मांगने वाला जो, उसको भी पीटता है। गुरु जी, इसके माँ बाप ने इसके लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। भाभी ने मेरे सिर भी बहुत धोखा किया, भाई ने भी बहुत धोखा किया। उनको भाई ने धोखा किया, कोई मकान का हिस्सा नहीं दिया। गुरु जी, सब अपने ससुराल वालों को देता था। भाभी भी नौकरी करती है इसकी, वो अपने पेकों को देती है सब कुछ, इसका हिस्सा भी दे दिया। भाई इतना बीमार हो गया, 175-76 डायलिसिस हुई गुरु जी। वो मेरे बच्चे कहने मम्मी कोई बात नहीं, हमें नहीं दिया तो ये ना, ये पापा का हिस्सा ऐसे ही ज्ञात आएगा। गुरु जी, वो 5 साल जिया, रिटायर होने पर मर गया। गुरु जी, उसने सबसे साथ बुरा किया है।
जल से जो होती थी मेरे चरणों पे आकर मरा, मेरे घर के आसपास से आकर मरा गुरुजी। गुरदास पर आता था, वहाँ अमृतसर नहीं जाता था। गुरुजी प्लीज़ इस बंदे की ज़ुबान को ब्लेस कर दो, जहाँ ये काम करे कोई, जहाँ इसकी ज़ुबान ब्लेस कर दो, या मेरे घर कान पर ऐसा कर दरबार दो जो इसकी ना सुने और अपने गढ़ से रहे। गुरुजी प्लीज़ आपसे कृपा है, मेरी बेनती है आपसे, यही मेरी अरदास है गुरुजी, मेरी अरदास पूरी कर दो। लड़की का के पैसे जो 15 लाख रुपये है वो निकाल दो, अच्छा लड़का मिल जाए और अपने आप ही ये किराया दे गुरुजी। ये मैं तो बहुत पछता रही हूँ गुरुजी। जब इस पैसे ना इसके नाम पर होते तो सब कुछ इसको सब कश्मीरी भी चंगे लगने थे। कश्मीरी को गालियाँ देता है, ये ऐसे करते हैं ऐसे, इसने तो अपना बटाला ही है वो भी बना रखा है, कश्मीर बना रखा है। गुरुजी वेला, बिल्कुल वेला निकम्मा आदमी है। मेरे से धोखा हो गया था गुरुजी। मेरी बहनों और जेठ ने मेरे से धोखा किया था। चलो बहनों ने धोखा किया, मुझे मकान दे दिया, मुझे अपने पापा की नौकरी दे दी, और गुरुजी जेठ ने तो बिल्कुल ही इसका बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे जेठ ने गुरुजी, उसके भी नियाने भी बेले हैं, जो किसी के साथ करता है ऐसे ही करता है गुरुजी। उसकी औरत बोले बारी सी है, वो भी बीमार ही रहती है। गुरुजी प्लीज़ मेरे तो ये कृपा कर दो, अगर सत्संग में कोई बातें मेरे से गलत बोली गई हैं गुरुजी, दुखी होकर बोली गई हैं गुरुजी, उनको माफ़ कर दो गुरुजी, मेरी अरदास पूरी कर दो। लड़की के पैसे निकाल दो गुरुजी, मेरे घर कोई कैद अच्छा है जो अपने घर से रहे गुरुजी। ये बहुत बंदा गंदा है गुरुजी, किसी को दान नहीं देने देता, शराब नहीं करने देता, किसी के गली में कोई मांगता है उसको भगा देता है, हर एक को गंदा ही बोलता है। गुरुजी प्लीज़ आप मेरा सत्संग शेयर करना। मैंने बोला तो बहुत गलत है, पर गुरुजी मैं सुबह के बहुत परेशान से इसने बहुत कलेश किया उनको चाय दी तो इस मैंने सोचा चलो कोई दान पुण्य हो जाता है। बाबा दीप सिंह का जन्मदिन है, गुरुद्वारे नहीं जा सकते, चलो कोई नहीं किसी गरीब को दे देते हैं। भैया से गरीब भी कोई होता है गुरुजी, ये तो वेला खाता है, कमाई खाता है गुरुजी, फिर गाली निकालता है, प्लस ऊँची ऊँची बोलता है, बकवास करता है गुरुजी। उसकी जुबान पकड़ लो, जहाँ इसको कोई ऐसी बीमारी है गुरुजी, 3-3 महीने नहाता नहीं, 4-4 महीने नहाता नहीं, ना इसको खुरक पड़ती है, ना इसको कोई मतलब 3-3 बार मीट खाता है, शराब पीता है, गाली गलौज करता है गुरुजी सबसे सही। गुरुजी प्लीज़ इसको ब्लेस कर दो, मैं इसको दुनिया से ले जाओ, मेरे से बहुत दुखी हूँ मैं, यही मेरी समस्या है। इसको कोई नहीं सुधार सकता गुरुजी, इसको कोई रिश्तेदार, बहन, भाई, गली गवान, दोस्त, फ्रेंड वगैरह सब की हाथ खड़ी हो गए गुरुजी। इसको बहुत निकम्मा बंदा है, मेरी कमाई खा रहा है, 30 साल हो गए हैं मेरी कमाई खाते को गुरुजी, इसकी पूरी नहीं हो रही। 3 टाइम मीट खाता है, शराब पीता है, खंड खाता है, किलो किलो खंड खाता है गुरुजी। ये मेरे घर में रुकावट है गुरुजी। इतनी तो मैं नौकरी में नहीं रखी थी जितनी मैंने इसमें मुझे परेशान कर रहा है। इसका कोई घर ठिकाना भी नहीं है गुरुजी, कहीं जाता नहीं, कहीं कुछ नहीं करता। लड़कर जो लड़का गुरुजी ज़्यादा खाता है, ज़्यादा नुकसान करता है, बत्ती जगाता है, हीटर जगाता है, एसी चलाता है, परेशान करता है, खंड खाता है, बार बार चाय पीता है, खाना खाता है गुरुजी। प्लीज़ इसकी जुबान को ब्लेस कर दो, या इसको अपने चरणों में ले जाओ गुरुजी। मैं दे रही हूँ, मेरी बच्ची की शादी अच्छी लड़के से हो जाए और मेरा मकान किराए पर चढ़ जाए, लड़के का काम कर करके थक जाए, वो थोड़ा बहुत उसको ब्लेस कर दो गुरुजी, इसकी दुकान को ब्लेस कर दो। कोई गलती होगी तो गुरुजी करनी, मैं आपका सत्संग यही विराम करती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, हर पल गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं, वो अंकल आंटी को भी बहुत बहुत शुक्राना, उनका भी और सुनने वालों का भी शुक्राना गुरु जी। मेरे पर मेहर कर दो गुरु जी, मैं बहुत दुखी हूँ, यही मेरी परेशानी है गुरु जी। मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, मेरे पास घर है, पैसा है, मकान है, धी है, पुत है, पोतरा है गुरु जी, यही मेरी परेशानी है बहुत सबसे बड़ी। कोई या इसको दूर कर दो, या इसको गुरु जी ले जाओ, या इसका दबान बंद कर दो गुरु जी, ये बहुत गंदा बंदा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर पल शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सब संगत को भी जय गुरु जी। सत्संग जो शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी ने तो मैं दिव्य मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा ये आज सुबह का अमृत वेले का सत्संग है। शनिवार दिन शनिवार है। मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी उनकी धड़कन बढ़ गई थी। गुरुजी बोल रहे थे कि 3 दिन कष्ट रहेगा एक्टिविटी के कारण, और धड़कन बढ़ गई और उनके छाती में भी दर्द हो रहा था और बाजू में भी था। लेकिन मैंने मेरा जल प्रसाद दिया इनको और मैंने वहां हाथ रख के जहाँ दर्द हो रही थी मैंने मंत्र जाप किया। तो वो थोड़ी देर में ही ये सो गए और इनको बोला कि अभी आपको वहां पे प्रॉब्लम है, तो बोले कि नहीं अभी ठीक हो लग रहा है। तो जय गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज। उनका दर्द ठीक हो गया। पहले वो बहुत परेशान थे। कोटि कोटि नमन आपके चरणों में महाराज सच्चे पातशाह। और कल शुक्रवार के दिन ही खीर बनाने को बोला था गुरुजी ने। गुरुजी ने कहा था कि खीर बनाना, सब लोग मिलके खाना और घर में परिवार में मिठास आएगी। लेकिन सबने खाया। गुरुजी जो बड़ा बेटा वो थोड़ा लेट आता है वहाँ कंपनी से, तो 12 बज गए होंगे। तब तो इतने में बहू बेटी आ गई अंदर से, तो वो बोली कि इतना लेट कैसे आई हो, ऐसा छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो गया घर पे। तो लड़के ने भी गुस्सा कर लिया कि मैं काम के चक्कर में फंसा था, ये है वो है, बस वो इसके चक्कर में। गुरुजी तो गुरुजी कृपा बना के रखना, मेहर करना महाराज, परिवार जुड़े जोड़ के रहे, बहुत बहुत मेहर करना, सुख शांति देना, कोई गुस्सा ठंडा हो जाए, इनका सब कुछ अच्छा हो जाए, प्यार बना रहे। वो बहुत चीख चलाने लग गई, उस पे भी गुरुजी मेहर भरे हाथ रखना, कृपा करनी महाराज। तो अभी तो फिर थोड़ी देर में ही ठीक हो गया था। और गुरुजी ने कहा था कि एक कमर में दर्द होने वाली है, किसी बच्चे को बोला था। तो सच में सचमुच मेरे छोटे बेटे के कमर में दर्द होने लग गया। 3-4 दिन पहले बताया था गुरुजी का, कितने दिनों से मैसेज आ रहा था। तो मैं सोचूंगी शायद बड़े वाले बेटा कहता दुखता रहता, लेकिन छोटे बेटे की जो रीढ़ की हड्डी उसमें दर्द होने लग गई। उसको फिर मैंने गुरुजी का जोत का घी लगाया और उसको जल प्रसाद दिया, फिर वो भी आराम से सो गया। तो जो गुरुजी बताते हैं वो सच ही होता है। तो गुरुजी बहुत बहुत कृपा की है आपने। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये परिवार सब आप ही का है गुरुजी, आप ही ध्यान रखिए, कोई नेगेटिविटी आए कोई कुछ करे, लेकिन आप ही का परिवार है।
आपकी बेटी बहुत अब स्ट्रोंग हो गई है। मैं तो इतना ध्यान नहीं देती, सिर्फ सुनती हूँ। तो मुझे लगता है कि गुरुजी हैं, खुद ही देख लेंगे। मैं तो क्या कर सकती हूँ, मैं सिर्फ सत्संग सुन सकती हूँ गुरुजी, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। इस परिवार पे मेहर कीजिए महाराज। कर भी रहे हो, लेकिन आप ही की कृपा है। और मेरे मायके परिवार पे भी मेरे पर हाथ रखिए। मेरे पिताजी बीमार हैं, उन पे मेरे पर, मेरे भाई भाभी हैं, उनके बच्चों पे भी मेरे पर हाथ रखिए गुरुजी। पूरे परिवार पे मेहर कीजिए, कृपा कीजिए महाराज। सच्चे को सर्वत्र संगत पे भी कृपा कीजिए महाराज। जो सत्संग शेयर करते हैं उन पे भी कृपा बनाइए गुरुजी। बहुत बहुत कृपा कीजिए उन पे। और अमृत वेले का ये शुक्राना मेरा गुरुजी। आपकी बेटी दमन वापिस से बोल रही, बताना भूल गई थी। अगर कुछ सही ना कहा गया हो तो माफ करना संगत जी। सॉरी, माफ करना गुरुजी, माफ करना संगत जी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना ओम गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी लख लख बार शुक्राना प्यारे गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। मैं पहले बहुत गुस्से वाली थी, मतलब गुस्सा आ जाता था तो बहुत कुछ बोल जाती थी लोगों को, कुछ भी, मतलब बच्चों को भी कुछ भी बोल जाती थी। पर जब से मैं गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी लाइफ में आए, मैं सब कुछ मेरी ज़िंदगी में चेंज हो गया। अब मैंने अपने आप को, मेरी नेचर बहुत बदल गई। मैं कभी किसी की बात का जल्दी से बुरा भी नहीं मानती। मैं पूरी कोशिश करती हूँ। गुरुजी ने मुझे शांत कर दिया है। और एक सत्संग में सुनाऊंगी गुरुजी का। संगत जी, आपको मेरे घर में बहुत सारे कबूतर आते हैं, मतलब आ जाते हैं। तो मतलब मैं परेशान हो गई थी कबूतरों से कि पोटियाँ इतनी कर जाते, मतलब रोज़ गैलरी में इतनी पोटी। मेरी बेटी कहती, मम्मी मुझे रोज़ इतनी इतनी इनकी पोटी साफ़ करनी पड़ती है, मैं परेशान हो गई हूँ, मेरी बेटी कहती थी। तो हमने फिर क्या करा, हमने बाहर जाल लगवा दिया था। तो संगत जी, जाल लगवा दिया। जाल लगवाए हुए 1 महीना हो गया था। तो एक दिन क्या हुआ, कबूतरों को नया नया जाल लगा था, उनको दिखता नहीं था, तो वो कोशिश करते थे अंदर आने की। तो एक बार क्या हुआ, जो कबूतर थे, 2 कबूतर सीढ़ी से ऊपर आ गए। तो वो सीढ़ी से ऊपर आ गए तो वो अंदर आके फंस गए। अब पहले वो आ तो गए, वो निकले कैसे? तो वो दोनों जाल पे ऐसे एकदम से ना, मतलब एक ही कबूतर था, वो जाल में से ना, मतलब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा, पर उसके जो पंजे थे वो जाल के अंदर फंस गए। जब वो फंस गए तो बेचारा वो अपने आप को निकाल नहीं पा रहा। मैं अंदर बैठी थी, पर मुझे बाहर से आवाज़ आ रही थी कि जाल हिल रहा है बहुत तेज। तो वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कबूतर। तो मैं भाग के बाहर गई, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे डर लग रहा। मैंने कहा, मैं इसके पंजे बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से फंसे पड़े। मैंने कहा, इसको मैं कैसे निकालूं? संगत जी, गुरुजी ने मुझे, मतलब मेरे दिमाग में आया, मैंने क्या करा, मतलब मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं जाल को काटूंगी तो पूरा जाल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि एक डोरी कटने के बाद पूरा जाल ख़राब हो जाता। तो मैंने नहीं सोचा, गुरुजी ने मेरे दिमाग में वो थॉट डाला। मैं कैंची लेके मैंने वो, मतलब घबराहट में मैंने वो काट दिया, क्योंकि मुझे उस टाइम उसकी कबूतर की जान बचानी थी। तो मैंने वो जाल काट दिया, तो वो कबूतर तो निकल गया, पर वो जाल पूरा कट गया, पूरा ख़राब हो गया।
तो मैंने, मेरी बेटी कहती है मम्मी ये क्या किया तुमने, तो पूरा जाल काट दिया। मैंने उससे बोला कोई बात नहीं बेटा, वो कबूतर की जान तो बच गई कम से कम। तो हमने फिर कहने लगे कि मम्मी फिर इसको हटा दो, इतना अजीब लग रहा है, क्योंकि यहाँ से निकल आएंगे कबूतर, कोई फ़ायदा नहीं, अजीब लग रहा है। फिर हमने दोबारा से सारा जाल हटा दिया। जाल हटाया तो कबूतर फिर से आने लगे हमारे घर पे। जो हमारी बाहर वो बेड़ा बना हुआ है ना, उसमें हमने मचान भी बनवा रखी है। तो मचान पे हमारे मतलब कि कुछ नहीं रखते हम, सामान थोड़ा बहुत ही रखा हुआ है। तो वहाँ पे कबूतर ने एक बार ही अंडा दे दिया, हमें पता ही नहीं चला। अंडा दिया तो वो हमें पता ही नहीं चला, वो अंडा कब मतलब कि बच्चा बन गया, उसमें अंडा फूट के बच्चा निकल आया उसमें से। तो मतलब कि फिर हमने उसको कुछ नहीं करा। हमने, मेरी बेटी कहने लगी मम्मी इसको अब नहीं हटाएंगे, बच्चे को बैठा रहने दो, कोई बात नहीं, छोटा सा जब बड़ा हो जाएगा तो अपने आप उड़ जाएगा। पर वो दो बच्चे थे, तो धीरे धीरे वो बड़े होते गए। तो फिर मैंने कहा मगर बेटा अब है ना हमें मचान, अब ये हमें या तो हम हटा ही देते हैं, मचान टुड़वा देते हैं, क्योंकि कबूतर यहाँ पे रैन बसेरा बना रहे हैं। तो मतलब गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा मुझे, मेरी बेटी को भी, कबूतरों को देख देख के कि इतने कबूतर आते ही बच्चे दे के चले जाते हैं। पर फिर वो बच्चे बड़े हो गए तो एक उड़ गया, एक बड़ी मुश्किल से बहुत दिन के बाद वो बेचारा उड़ता था, मतलब उड़ नहीं पाता था। हमें ना उस पर तरस आता था कि ये ना उड़, मेरी बेटी कहती थी मम्मी ये उड़ नहीं पाता है, ये कैसे उड़ेगा। मैंने कहा बेटा जिस दिन इसको उड़ना होगा ना ये अपने आप उड़ के चला जाएगा। अब ये वीक है ना थोड़ा सा, तो हमें वो देख के भी लगता था, हमें ना बड़ा तरस आता था उस पर। तो ऐसे करते करते ना एक दिन वो मतलब उड़ गया। तो हम उसको देखते रहते थे, हम ढूंढते थे कि वो कौन सा, मतलब वो कमज़ोर था ना तो हमें पता चलता था, पर धीरे धीरे हमें वो दिखाई देना बंद हो गया वो कबूतर। तो पहले तो मैं बहुत गुस्सा आता था कबूतरों के ऊपर, पर धीरे धीरे पता नहीं क्या गुरुजी ने हमारा दिमाग बदल दिया, हम बदल गए इतना कि हम अब इतने कबूतर आते हैं ना हमारे, मतलब आप मानोगे नहीं संगत जी कि हमारे बेड़े में ऐसे घूमते हैं जैसे कि यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। मेरी बेटी हंसती है मम्मी देखो कबूतर कैसे वॉक कर रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं। तो मैं उसको बोलती हूँ कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं, घूमने दे, इनको भी ऐश करने दे, कोई बात नहीं, हम भी तो किराए पे रहते हैं, तो ये भी, इन्होंने भी यहाँ पे अपना घर बना लिया, कोई बात नहीं, इनको रहने दे, ये कबूतर मैंने कहा गुरुजी के ही होंगे शायद। और ऐसे घूमते हैं संगत जी नॉर्मल, जैसे कि डरते भी नहीं है हमसे बिल्कुल से, हमने पाल रखे हैं उनको। इतने सारे कबूतर आ जाते हैं, रसोई में घुस जाएंगे, कमरे में भी कई बार आ जाते, पर हम कुछ बोलते ही नहीं है। गुरुजी ने ऐसा हमें वो कर दिया, मतलब गुरुजी ने ऐसा हमें अपना वो करा कि हम मतलब मन में ही नहीं आता कि आए क्यों हैं कबूतर। और संगत जी एक और मैं वो बताऊंगी आपको कि जब भी मैं मेरे मंदिर है छोटा सा, मतलब गुरुजी का स्वरूप, तो मैंने, गुरुजी ने तो अपने स्वरूप की जगह खुद ही बना रखी है, मंदिर के साथ ही उनका स्वरूप है। पर जब भी मैं मंदिर में जोत जलाती हूँ संगत जी, उसमें हमेशा मेरे जोत में बटरफ्लाई दिखती है हमेशा, मतलब ऐसे लगता है नॉर्मल हो गया। मैं इतना गुरुजी को जय गुरुजी शुक्राना जी करती रहती हूँ कि गुरुजी शुक्राना आपका, लख लगवार अनंतम बार शुक्राना आपका प्यारे गुरु पा, कि मेरे तो जोत के अंदर बटरफ्लाई बन जाती है, बिल्कुल प्रॉपर पूरी बटरफ्लाई दिखती है जोत के अंदर। सब हैरान होते हैं हमारे घर में कि पूरी प्रॉपर बन जाती है, कभी शिवलिंग बन जाता है। मतलब गुरुजी शुक्राना आपका अनंतम बार के आप हमें अपना एहसास दिलाते होगे, आप हमारे पास हो गुरु पा, शुक्राना आपका लख लख बार। संगत जी मैं आपको एक और सत्संग बताऊंगी अपना, कि एक बार क्या हुआ, मेरा बेटा मुझे काम पर, मतलब शाम को मैं खाना बनाने जाती तो मुझे लेने आया, शाम को 3-4 बजे के करीब आया मुझे लेने, काम पर स्कूटी पे आता है वो मुझे लेने। मैं मतलब चल नहीं पाती हूँ ना, मेरे पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए मेरा बेटा मुझे वहीं लेने आ जाता है। तो एक बार मेरा बेटा मुझे लेने आया संगत जी, तो मतलब मैं स्कूटी पे जैसे ही बैठी ना, तो एक बटरफ्लाई ना उड़ के ना मेरे कंधे पे बैठ गई, छोटी सी बटरफ्लाई। मतलब मैंने उस टाइम उसको नहीं देखा था, पर एकदम से मैंने जब उसको देखा ना मैं शॉक हो गई। मैं अपने बेटे को बोलने लगी, देख बेटा देख, ये देख मेरे कंधे पे बटरफ्लाई बैठी, गुरुजी आ गए, देख मेरे कंधे पे गुरुजी आ गए, शुक्राना गुरुजी। मतलब मैं इतनी मतलब वो हो गई खुशी के मारे, पागल सी हो गई। और मेरे बेटे ने वहीं स्कूटी रोक के पहले देखा मुड़ के कि हाँ मम्मी ये तो बैठ,
मतलब संगत जी आप मतलब कैसे मैं आपको बताऊं कि वो बटरफ्लाई जो मतलब मेरा रास्ता था ना घर का 10 से 15 मिनट का रास्ता था संगत जी, कि वो बटरफ्लाई मेरे कंधे पे तब तक बैठी रही जब तक मैं अपने घर के पूरे गेट पे नहीं पहुंच गई। जैसे ही मैं अपने गेट पर पहुंची तो वो बटरफ्लाई मतलब कहाँ गई मुझे भी नहीं समझ में आया, पर इतनी मैंने उस बटरफ्लाई की फ़ोटो भी खींची थी, मतलब फ़ोटो खींची, मतलब मैंने अपनी बहन को बताया कि देख फ़ोन करके कि गुरुजी ने मेरे को कैसे ब्लेस किया कि मेरे कंधे पे, मतलब मैं इतनी खुश हुई कि मेरे कंधे पे गुरुजी आके बैठे। मुझे इतनी बटरफ्लाई दिखती है संगत जी, मैं जब भी घर से बाहर काम पर जाती हूँ मुझे ओम दर्शन होते हैं, ओम के इतने दर्शन होते हैं, मेरे को 777 के दर्शन होते हैं, मुझे गुरुजी इतने दर्शन देते हैं, मुझे एहसास दिलाते रहते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर। और मैं मतलब कि जैसे मेरा बेटा मुझे छोड़ने जाता है ना, मैं सारे मतलब जितना भी हम जय गुरुजी शुक्राना करे उतना कम। मैं गुरुजी आपका, आप इतने प्यारे हो, इतने ऐसे सुन लेते हैं ना, मतलब वो हर पल एहसास दिलाते रहते हैं कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ। मेरी लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम भी आती है, मुझे पता है गुरुजी, वो प्रॉब्लम जो मेरे बच्चों के साथ वो मेरे नहीं आपके बच्चे हैं, वो जो भी आ रही है प्रॉब्लम दुख तकलीफ़ें आ रही है गुरुजी, मुझे पता है आप उनके कष्ट कटवा रहे हो बच्चों के, मुझे पता है वो आपके बच्चे हैं। मेरे बेटे को हमेशा बटरफ्लाई के बहुत वो होते हैं दर्शन होते हैं, बेटी को भी दर्शन होते हैं। बेटी तो मैं काम पर चली जाती हूँ पीछे से कहती हूँ मम्मी मैं बहुत बातें करती हूँ गुरुजी के साथ, आज मैंने गुरुजी को ये बोला आज वो बोला, मुझे पूरी बातें बताती है संगत जी। मतलब गुरुजी हमारे साथ हमेशा रहते हैं। मुझे इतनी पहले मैं इतनी टेंशन में रहती थी कि मेरे कोई नहीं है, हम 4 जने ही हैं बस, मतलब बड़े बुजुर्ग नहीं है ये वो, पर अब मुझे ऐसे लगता है मेरे गुरुपा जब से मेरे साथ में आए हैं मैं इतनी मतलब मुझे बिल्कुल अकेलापन नहीं लगता, मैं मतलब मुझे डर भी नहीं लगता है, मुझे लगता है मेरे गुरुपा है ना मेरे साथ। मतलब छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम आती है ना तुरंत मतलब मन को शांति अपने आप आ जाती है। उस टाइम तक तो लगता है क्या होगा, पर पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने मतलब गुरुजी कहाँ से मेरा मतलब शांति दिमाग में आ जाती कि नहीं गुरुजी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। शुक्राना गुरुजी आपका, लख 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 बार शुक्राना। हमेशा अपने आप का एहसास दिलाने के लिए आप हमेशा हमारे साथ रहते हो गुरुपा। संगत जी मैं गुरुजी के सामने ही अपना सत्संग कर रही हूँ, मेरे गुरुपा मेरे सामने स्वरूप में बैठे हैं, वो हमेशा मुझे कहते हैं तू तो मेरी भोली थी है, तू तो मेरी प्यारी धी है, हमेशा मुझे मैसेज के दौरान यही बोलते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। मेरे पास बहुत मैसेज आते थे कि तेरा बेटा प्रॉब्लम में, तेरे बेटे पे ये होगा, दिक्कत में आने वाला है तेरा ये, तो मतलब गुरुजी मुझे उसके हल भी निकाल के बताते हैं कि तुझे ये करना मतलब वो गुरुजी मुझे पहले ही बता देते हैं। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं क्यों टेंशन करूँ जब गुरुजी मेरी चिंता करने के लिए बैठे हैं, मेरे दुख हरने के लिए बैठे हैं। मुझे मैसेज आते हैं कि अब तेरे घर में खुशियाँ आएगी, अब तू तैयारी शुरू कर दे। गुरुजी मुझे हमेशा ये बोलते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैंने अभी कुछ 1-2 महीने पहले ही बेटे का रोका करा है। अब गुरुजी ने मेरा बेटा नहीं, वो गुरुजी का बेटा है। मुझे इतनी प्यारी बहू मेरी मिली है। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग हमारे पूरे परिवार पे रखना गुरुपा। शुक्राना आपका। और जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेगी उनको भी ब्लेस करना गुरुजी। अब लख लख बार शुक्राना। सब सर्वदा भला गुरुपा, सर्वदा भला गुरुपा। हमेशा सब संगत के साथ रहना, उनको ब्लेस करना, सर्वदा भला करना गुरुपा। आप हो तो सब कुछ है, आप हमेशा सबके साथ रहना गुरुजी। संगत जी मैं बस अपने इस सत्संग को यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मंत्र जाप करके अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ। अगला सत्संग करूँगी तो मैं फिर से आऊँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख 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 बार शुक्राना, अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। मैं हमेशा डरती रहती हूँ सत्संग कैसे करूँ, क्या बोलूँ, पर जब मैं सत्संग करने पे आती हूँ तो मुझे नहीं पता कहाँ से कैसे कैसे मेरे मुँह से क्या क्या जो गुरु जी ने ब्लेस किया वो सब आता है अपने आप ही। तो गुरु का हमेशा हमारे साथ रहना, मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ और हर संगत के साथ रहना। गुरु का हर संगत का को ब्लेस करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी का हुणे मैसेज आया कि शुक्र दिलों शुक्राना कर, तेरे सारे कष्ट किवें बीमारियां तेरियां दूर होंदियां। संगत जी मैं इस वेले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब आ, मेरी आवाज़ भी घट निकलती है, बोलिया नहीं जाता, पर मैं गुरु जी का आदेश है कि शुक्राना कर। मैं पूरे दिलों अपना शुक्राना करती हाँ। गुरु जी की बहुत किरपा मेरे ते, बहुत मेहर है गुरु जी की। हर वेले हर घड़ी मेरे अंग संग है, मेरे पूरे परिवार के अंग संग है गुरु जी। गुरु जी बहुत प्यार करते हैं गुरु जी अपनी संगत नाल, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चों नाल। सॉरी संगत जी, मेरी आवाज़ नहीं निकलती अज, मैं शुकराना तो जरूर करना सी। अज गुरु जी का आदेश है। गुरु जी कहते हैं तू शुकराना कर, दिलों शुकराना कर। गुरु जी मैं दिलों ही शुकराना करती हूँ, मेरा शुकराना स्वीकार करियो। मैनू पता तुसी मेरे हमेशा मेरे अंग संग हो, मेरे नाल हो। गुरु जी मेरी कोई गलती होगी, मैं तो कोई भुल होगी, मैनू माफ़ करियो, मेरे गुनाहां नू बख्श दो, मेरे अगले पिछले सारे गुनाहां नू बख्श दो। गुरु जी महाराज कृपा करो मेरे प्रभु, कृपा करो मेरे मालिक, कृपा करो मेरे परम पिता परमात्मा, मेहर करो मेहर करो मेहर करो। मैनू पता है कोई कष्ट है, बड़ा कष्ट जिहड़ा कि तुसीं इन्नी बीमारी नाल कट रहे हो, मेरा बहुत बड़ा कष्ट है जिहड़ा कि तुसीं मैनू ये बीमारी बुखार देख के मेरा कट रहे हो। मैनू घबरा के मैं बहुत जल्दी गुरु जी घबरा जाती सी संगत जी, हुण मैनू घबराहट नहीं होंदी बिल्कुल भी। गुरु जी महाराज की इन्नी किरपा, मैनू बिल्कुल भी घबराहट नहीं होंदी, क्योंकि गुरु जी महाराज हमेशा साडे नाल आ। है गुरु जी महाराज, शुकराना मेरे महाराज, शुकराना मेरे मालिक, शुकराना मेरे प्रभु मेरे मालिक, शुकराना 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 मेरे प्रभु मेरा, शुकराना सत्संग सत्कार करियो और मेरे कष्ट दूर करो, मैनू राम देव गुरु जी महाराज। शुकराना गुरु जी महाराज, शुकराना शुकराना मेरे मालिक, शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरा एक और छोटा जिहा शुकराना सत्संग है मेरे पति अंकल जी के रिलेटेड। मेरे पति अंकल जी बिल्कुल भी किसी नू भी नहीं मानते, किसी ने बिल्कुल नास्तिक है मेरे पति। लेकिन कल उन्होंने 2 दिन पहले उन्होंने मेरा भरा आया सी, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ सत्संग सुनाया कि मैं गुरु जी ने ना मैनू कहा सी अपने तेरे पति ਲਈ ਲੋਟਾ मैं ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਬਲੈਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ गुरु जी मैनू लैके गए, मेरे पति लिए मैं अंकल जी ਲਈ ਲੋਟਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। मैं ਉਹ 'ਚ जल प्रसाद ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ पति ਨੂੰ। अपने आप ही कहते गुस्सा चढ़िया बहुत कलेश करते घर ਦੇ ਵਿੱਚ, अपने आप ही कहते मैं कि मैं ਹੁਣ जल पानी पिया ही नहीं करना। सवेरे तो उठे कहते मैं मैसेज देखिया तो पहला मैसेज मैनू यही आया कि जल प्रसाद पिया कर, ये नहीं छड्डना, ये तेरे लिए यही तेरी दवाई है।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਆਪੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਣਾ ਹੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज। पूरे दिलों तुम्हें शुक्राना, पूरे दिलों दिमाग तो शुक्राना मेरे प्रभु। शुक्राना जय मेरे मालिक शिवाय शिव जी सदा साई गुरु जी सदा साई जय गुरु जी जय संगत जी शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना लख लख शुक्राना करोड़ों शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी रजनी हिरणनगर कठुआ से बोल रही हूँ। मेरी जर्नी 2024 अगस्त से शुरू हुई है गुरु जी से। उन्होंने मुझे खुद ही मिलाया अपनी संगत में, खुद ही बनाया अपनी संगत को। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी नीना आंटी। जय गुरु जी। आप मुझे बोल रहे थे शुक्राना करने के लिए गुरु जी। शुक्राना तो बहुत है गुरु जी, पर जब मैं शुक्राना करने बैठती हूँ मुझे सब भूल जाता है कि मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है गुरु जी। अब आप ही मुझे बुलवाएंगे जो आप बुलवाना चाहते हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अब मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कि मैंने क्या बोलना है। आप ही याद दिलाए गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपने सारे परिवार की तरफ से शुक्राना, बेटा अंकल की तरफ से शुक्राना गुरु जी। हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, अपनी दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना, मायके वालों की तरफ से शुक्राना, जमाइयों दोनों जमाइयों की तरफ से शुक्राना, बड़ी बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी बहन के परिवार की तरफ से शुक्राना। शुक्राना गुरु जी शुक्राना। सारी संगत को शुक्राना, मेरा शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपके सब पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना गुरु जी। मैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना 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 शुक्राना।
संगत आंटी आपको भी जय गुरु जी। संगत पूरी संगत परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत का भला कर देना गुरु जी, मेहर कर देना गुरु जी, हर एक संगत पे मेहर कर देना अपने गुरु जी। उसके बाद इस दुष्परिवार पर अपना हाथ रखना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरुपा गुरुजी। संगत जी, मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। गुरुपा ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा आज सोमवार 3 फरवरी को मुझे 777 की गाड़ियों के दर्शन देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसी तरह छोटी बहू को उसके जॉब के साथ अच्छे रूम का अकोमोडेशन अच्छी जगह पर देने के लिए भी शुक्राना 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 लख लख शुक्राना गुरुपा। आप बच्चों के अंग संग हर पल हैं। आपने कहा है कि मांगना नहीं मानना है, तो मैं रोज हर पल आपका मंत्र जाप ही करती हूँ और एक आपका ही आसरा है, एक आपकी ही आसरे हूँ गुरुपा। जो कि छोटे बेटे ने अपने दोस्त के लिए अपना कनाडा का जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू किया इंडिया आकर, और उसे जो धोखा मिला और अब उसने जो बीच में अपना इमिग्रेशन का कार्य शुरू किया था उसमें भी उसे जो परेशानी आ रही है गुरुपा, आप हर पल उसके अंग संग रहें, दोनों बेटों के अंग संग रहें गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना। जो करना है आपकी रजा में ही हमारी रजा है गुरुपा। आप जो कर रहे हैं सब मंगलमय ही कर रहे हैं। थैंक यू, शुक्राना, लव यू गुरुपा। जल्द से जल्द दोनों बेटों को सुखी सफल स्वस्थ संपन्न और यशस्वी करें गुरुपा, और हर पल उनके अंग संग रहें गुरुपा। बस इतनी अर्ज है। बड़े मंदिर आपने मुझे बुला लिया, उसका लख लख शुक्राना। बहुत से सत्संग मुझे 2024 से हुए, तब मुझे समझ में आया है गुरुपा कि बरसों से जो मैंने संघर्ष किया जिंदगी में, हर पल आप ही अंग संग रहें और आपने हमेशा हमारी लाज रखी, हमारी रक्षा की, उसका भी शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना। मैं कोशिश करते रहती हूँ गुरुपा कि मैं अमृत बेले कर सकूं, मगर मैं कर नहीं पा रही हूँ। मुझे आप शक्ति दीजिए गुरुपा कि मैं अमृत बेले कर सकूं, क्योंकि मैं शुगर पेशेंट हूँ और थोड़ा चिंता में रहती हूँ, तो नींद की गोली लेकर सो जाती हूँ तो उठ नहीं पाती हूँ। तो गुरुपा मेरी ये सब नींद की गोलियां भी बंद करवाएं प्लीज़, और बच्चों के अंग संग रहें। माँ हूँ ना, इसलिए बच्चों के बारे में हमेशा सोचा करती हूँ, पर मुझे पता है गुरुपा एक आपका ही आसरा है, मैं आपके आसरे हूँ गुरुपा, और मैं आपका ही आसरे में मुझे आस्था और विश्वास है कि आप सब मंगलमय कर रहे हैं हे गुरुपा। फिर भी माँ हूँ सो बार बार आपसे अर्ज लगाती रहती हूँ, तो मुझे क्षमा करें, मेरी जो भी भूल चूक है वो माफ़ करें। मुझसे आप जो कहलवा रहे हैं गुरुपा मैं वही कह रही हूँ, और अगर मुझसे कुछ मेरे सत्संग कहने में गलतियाँ हो रही हो तो मुझे माफ़ करें गुरुपा, और बच्चों से भी कोई गलती हो रही हो तो उन्हें क्षमा करें गुरुपा। एक आपका ही आसरा है, हम तो मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं, मैं और अंकल जी, हमारे तो कितने ऑपरेशन भी करवाए हुए, जो तब भी आप हमारे अंग संग रहे। आपने 2024 फरवरी मार्च से मुझे इतने सत्संग करवाए हैं, कितने सत्संग करवाए हैं गुरुपा, क्या क्या गिनाऊं, मैंने बहुत सारे सत्संग आप करवा रहे हैं। इसका मतलब ये पूरी जिंदगी के जितने भी संघर्ष रहे उनमें हमेशा आप प्रभु हमारे साथ रहे। आप ही हमारे माता पिता भाई बंधु सखा गुरु सर्वस्व आप हैं गुरुपा। मैं तो निश्चिंत हूँ कि आप हर पल बच्चों के अंग संग हैं। थैंक यू, शुक्राना, लव यू गुरुपा।
फिर से और सत्संग करवाएं मुझसे। इसी आशा के साथ मैं फिर से मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, गुरुपा सदा सहाय, गुरुपा सब मंगल करें, गुरुपा सभी संगतों का कल्याण करें, जो भी दुखी और तकलीफ में हैं उनका कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। गुरुपा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी भी तरह से अमृत वेले कर सकूँ, मुझे उसकी आप शक्ति दीजिए। और बच्चों के अंग संग रहें। छोटे बेटे को इस वक्त आपकी सख्त ज़रूरत है, आपकी दिव्य ऊर्जा से उसका कल्याण करें, उसका जीवन उज्जवल करें। गुरुपा प्लीज, गुरुपा प्लीज, गुरुपा प्लीज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, मैं वही बोलूं जो आप बुलवाना चाहते हैं। मेरे साथ आके आप ही बुलवाइए, आप ही शुक्राना करवाइए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत न्यारे हैं। हम उनकी शरण में हैं। हम महाशिव की बेटियां हैं। गुरुपा हम पर कृपा करते हैं, मेरे बरसाते हैं। लेकिन हम नादान बच्चे हैं। कभी कभी जाने अनजाने में गलतियां भी बहुत कर लेते हैं। तब मेरे गुरुपा बहुत गुस्सा भी हो जाते हैं। लेकिन मैं अपने गुरुपा के चरणों में हाथ जोड़ के, कान पकड़ के माफी मांगती हूँ। गुरुपा, अपनी कोई सोच ऐसी नहीं होती, कोई जानबूझ के नहीं होता। जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो, कोई पाप गुनाह हो गया हो, तो क्षमा करना मेरे गुरुपा, क्षमा करना मुझे और मेरे परिवार को। गुरु जी, सब आपने ही देखना है, सब आपने ही करना है। संगत जी, गुरु जी उपाय भी बताते हैं, कई बार संकेत भी बताते हैं। जो समझ में आ जाता है वो मैं कर लेती हूँ, जो नहीं समझ में आता वो गुरु जी से बार बार अरदास करके पूछती हूँ। गुरु जी, मैं माफी चाहूंगी, लेकिन मुझे बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज भी गुरु जी ने बोला है कि कोई अलमारी में चीज पड़ी, निकाल। गुरु जी, सारा सत्संग सुना मैंने, लेकिन नहीं समझ में आया, उसमें कोई संकेत नहीं मुझे मिला। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। आप मेरा हाथ पकड़ कर निकलवाइए। आगे भी आपने मेरे साथ हाथ पकड़ के सारे काम करवाए हैं। गुरुपा, आप निकलवाइए, मुझे नहीं समझ में आ रहा। प्लीज गुरुपा, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। गुरुपा, अपनी बच्ची की मदद कीजिए। पाप गुनाह बख्श दीजिए, पापा नु दूर करिए, कष्टा नु दूर करो। गुरुपा,
तंदुरुस्ती बख्शना मेरे और परिवार दी तरफों तुहाडा शुकराना, बहुत 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 शुकराना, बहुत बहुत शुकराना गुरु पा। हथ पकड़ के चलान दा शुकराना गुरु पा। सुबह अमृत वेला करान दा शुकराना, संध्या वेले दा शुकराना, अंग संग सहाय रहन दा शुकराना, शुकराना 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 गुरु पा। बस आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि जो अच्छा अच्छा हो वही करूं मैं। आप वही करवाना, वही बुलवाना जो आप चाहते हैं, जो सही हो, जो आपको अच्छा लगे गुरुपा, वही मैं बोलूं और वही करूं। गुरुपा, मैं फिर आपके चरणों में हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना, पापा नु दूर करना, कष्टा नु दूर करना, गलतियां नु क्षमा करना। संगत जी बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा, परीक्षा भी बहुत लेते हैं और पास भी वही करते हैं। कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। जैसे आपकी मर्जी गुरुपा, हम बच्चे तो आपके ही हैं, बस आपके साई में रहना चाहते हैं। आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। पति अंकल जी नु भी तुसी देखना है गुरुपा, उन्हें सदबुद्धि दियो, सही रस्ते ते लगाओ। बेटे दा भी मार्गदर्शन तुसी करना है गुरुपा, वो जिरा पटक गया उन्हें सही रस्ते ते तुसी लगाओ गुरुपा, ओदा मार्गदर्शन करो, तंदुरुस्तियां बख्शो। दिकरस्ती तुसी बसानी है गुरुपा, सब तुसी करना है। तुहाडे बच्चे है, तुहाडा परिवार है गुरुपा, मैं भी तुहाडी बेटी हाँ गुरुपा, तुसी देखना है, बस सब कुछ तुसी देखना है, तुसी करना है मेरे गुरुपा, तुसी करना है। ये जो भी आप बता रहे हैं नहीं समझ में आया, प्लीज कैसे भी करके हाथ पकड़ के या सपने में भी दिखा के मैं कर लूंगी गुरुपा, करवा दीजिए आप। गुरुजी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। सारी संगत दा कल्याण करना, सारी संगत दा भला करना, सारी संगत दे दुखां दा अंत करना, सर्वत दा भला करना, सब दा कल्याण करना गुरुपा, सब दा कल्याण करना। जो आंटी जी हमारे सत्संग शेयर करती हैं उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी, अगर मुझसे कोई बोलने में भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी के साथ आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।